महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में श्री भरतलाल और कुमार शत्रुघ्न अयोध्या आए हैं और माता कैकेयी पे बड़ा क्रोध भी किया है भरत जी महाराज ने। भरत जी महाराज जीवन में पहली बार उनको किसी ने क्रोध में देखा, नेत्र लाल लाल।
क्रोध की दृष्टि। और उसी समय मंथरा भी बन ठन कर आई। कुमार शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने लात मारी उसको। भरत दयानिधि ने छुड़ाई, भरत जी ने छुड़ाया और शत्रुघ्न कुमार को समझाते हुए कहा कि भाई इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, हमको तो कौशल्या माँ के घर जाना है। तो शत्रुघ्न कुमार को समझाकर वो दयानिधि भरतलाल जी शत्रुघ्न जी के साथ माँ कौशल्या के महल में गए। तो भरत जी आए, ऐसा जानते ही माँ कौशल्या को तो ऐसा लगा मानो मेरा राम घर लौटा है। देखो, माता कैकेयी की आंखों में भले ही विषमता आई हो कि भरत मेरा है और राम कौशल्या के, माँ कौशल्या की आंखें तो प्रेम में भींगी हैं। उनकी दृष्टि में तनिक भी विषमता नहीं है। अच्छा, जब राम जी को वनवास हुआ था, माँ कौशल्या बड़ा भारी विलाप कर रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जब तक भरतलाल अयोध्या ना आ जाएं, तब तक के लिए कोई जाकर राम को रोक लो। बड़ा विलाप करते हुए उसी समय माँ कौशल्या ने कहा था भरत को लाने के लिए दूत भेजो, क्योंकि माता को पता है भरत यहाँ होगा तो राम बन नहीं जाएंगे। अरे भरत यहाँ होगा तो कैकेयी ने ऐसे वरदान मांगे ही क्यों होते। माता कौशल्या को पूरा विश्वास है जब तक राम भरत ना आ जाए, राम वन में ना जाए, वो दूत भेजो। और राम जी वन में गए नहीं, पहले ही सोचा कि दूत से जाकर ये कहना कि महाराज दशरथ की आज्ञा से श्री राम वन को जाते। चलो, भरत जी पीछे आए, अयोध्या आए। माता कौशल्या बड़ी दीन है, बड़ी करुणा से कहती है, क्या कहे। अच्छा, माँ कौशल्या को तो लगता है, मन ऐसा है कि चारों बालक तो मेरे ही हैं। इसलिए जब भरत जी आए तो कौशल्या माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही आया है। माँ कौशल्या उठकर खड़ी हो गई, भरत जी को देख के बहुत ही व्याकुल हो गई। उनको एकदम मूर्छा आ गई, चक्कर सा आ गया, गिर पड़ी। गिर क्या पड़ी, कौशल्या जी तो गिरने को ही थी। माता को हृदय, भरत जी ने दौड़ते हुए जाकर माँ का वो पकड़ लिया, संभाल लिया, अब माँ को वंदन किया। माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं, माँ सीता कहाँ है। माँ कौशल्या भारी विलाप करती है, बेटा तुम्हारे पिताजी तो बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और मरण सब मंगलमय हुआ। जिए मरे भल भूपति जाना, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण समारा। जब तक जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करते रहे। राम के वन में चले जाने पे तो जीवित नहीं रह सके, पर मेरे प्राण तो अभी भी जाते नहीं। भरत जी ने माँ को वंदन किया और सबसे पहले तो यही कहते, माता कैकेयी ने ये क्या किया। अरे हम दोनों भाई तो सेवक हैं और वे श्री रघुनाथ जी त्रिभुवन के स्वामी हैं, भला कुत्ता सिंह का उपहार कैसे खा सकता है। मानो मैं रघुनाथ के राज्य का उपभोग कैसे कर सकता हूं। उसी समय भरत जी ने प्रतिज्ञा की, आज अयोध्या में जल का आचमन तक नहीं करूंगा और न माता कैकेयी का अब मुंह देखूंगा। इन श्री रघुनाथ के वियोग की अपेक्षा तो अग्नि जलाकर मानो चिता में जलकर मर जाना ही भला है। क्योंकि
क्योंकि माता कैकेयी से भरत जी ने कहा था ना कि तूने बहुत बुरा विचार किया, तूने अपने हाथ से ही काल रूपी हाथी को बुलवाया, ऐसा बड़ा दुराग्रह किया, ऐसा भारी दुराग्रह, महाराज की मृत्यु का पाप अपने सर ले लिया। अरे बता तो, श्री राम वन जाते समय तेरा पत्थर के समान कठोर हृदय फट नहीं गया? वो कैसे बचा रहा? मुझ पापी के प्रेम के कारण तूने श्री राम को वनवास दे दिया। अरे ये राज्य मेरे किस काम आएगा? इस राज्य के लोभ की, इस राज्य की अग्नि में पड़कर कौन जीवित रह सका? वो तो माता कैकेयी के आगे ही दोनों भाई पृथ्वी पे पड़कर तड़पने लगे थे, जैसे कोई भयानक विष पी ले और उसकी ज्वाला से जलता हो, दग्ध होता हो। माता कैकेयी से भरत जी ने कहा था, अरे माता, राम जी कहाँ गए? मेरे राम कहाँ गए? ये राजभवन तूने सुनसान क्यों किया? तूने राज सिंहासन को सुनसान क्यों किया? मेरे पिता महाराज भी नहीं रहे, ये सब तूने क्या किया? अरे तेरे जन्म को धिक्कार है, तेरे जीवित रहने को धिक्कार है, जो तूने अपने कपट भरे मुख से ऐसी बात कही। अरे ये बता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान कब लिखा कि सेवक के लिए तूने राज्य मांगा और स्वामी को वन में भेज दिया? अरे जिनका मुख कमल देखकर हम जीवित रहते हैं, उन श्री राम के बिना अयोध्या से हमारा क्या संबंध? भरत जी तो बड़े व्याकुल थे ना। भरत जी को तो लगता था माता कैकेयी से कहते थे, अरे तूने राम तुम बन जाओ, ऐसा कठोर वचन तूने कैसे कहा? उस समय तेरा हृदय ऐसा कठोर कैसे हो गया? हाय हाय, सूर्यकुल जैसा वंश, सूर्यकुल जैसा वंश, महाराज दशरथ से पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, और माता, तू तो माता ही हुई, जननी तू जननी भाई। क्या कहूं, विधाता किसको दोष नहीं लगाता है। अच्छा, माता कैकेयी ने तो यही सोचा था ना कि मैं राजमाता होकर सुख भोगूंगी और पुत्र के सिर पर छत्र, मेरा पुत्र सिर पर छत्र धारण करेगा। पर भरत जी ने तो कह दिया, मेरे प्रभु राम तो फिर लौट आएंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे, और विधाता मुझ पर जो तूने अपयश लगाया उसको दूर कर देंगे। पर मुझे यही बड़ा भारी सोच है कि तू किस प्रकार अपना जीवन काटेगी। विधाता ने तो मुझे तेरे जैसे राम विरोधी कठोर हृदय से उत्पन्न किया, इसलिए तेरा होने के कारण सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूं। मैं तुझे क्या दोष दूं? अरे जिसके दर्शन से सब प्रकार का ताप शांत हो जाता है, वो श्री रामचंद्र बड़े सुंदर सुखदायक शीतल अमृत के भंडार। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा था कि ये जो सुजान शिरोमणि भगवान राम है ना, मेरे स्वामी, ये सबके मन में न बसे होते तो हे माता, तेरी करतूत को सुनकर ही मेरे प्रभु को भी तेरा प्रेम, तेरा विश्वास कैसे रह सकता था? वो तो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब कुचाल होने पर भी प्रेम और स्नेह और विश्वास को ही निभाते हैं। भरत जी की वाणी ऐसी स्नेहमयी थी, अत्यंत मधुर, कह लो मनोहर।
प्रेम से सजी हुई पवित्र वाणी। उनकी वाणी को सुनकर ना, उनके प्रेम को पहचान कर देवता, मनुष्य, बड़े बड़े मुनिजन साधु साधु कहते थे। पर अभी तो भरत जी महाराज माता कौशल्या के पास आए। बड़ी विचित्र बात सुनाई है। ऐसा दैन्य, भरत जी का अर्थ ही है, ये तो भाव मूर्ति है, प्रेमावतार है। ये तो प्रेम, प्रभु के चरणों के प्रेम को छोड़कर और कुछ जानते ही नहीं, कुछ जानते नहीं, जानना चाहते नहीं। माता कौशल्या बड़ी दीन थी, बड़ी दीन अवस्था में कबीर इन राजकुमारों ने माता को ऐसा स्वरूप, ऐसा वेशभूषा और ऐसा कांतिहीन श्रीमुख, उठने बैठने की शक्ति न बची हो, कभी देखा ही नहीं था। फिर भी माता दौड़ी, भरत भरत मेरा लाल। बीच में गिर के मूर्छित होके गिर पड़ी। दोनों कुमार जोर जोर से हिचकियां लेके रोने लगे। माता का मुखारविंद तो बड़ा प्रफुल्लित रहता था, कमल के समान, आज पीला पड़ गया था। ऐसा लगता था शरीर में मानो रक्त मांस कुछ है ही नहीं, काल ने सबको शोषित कर लिया। जो अवध की अधीश्वरी थी, आज वो इतनी दीना। भरत जी दौड़ के मां को अपने अंक में ले लिए। माता कहती, कुमार मेरे लाल, चेतना लौट गई। जैसे ही मूर्छा दूर हुई, भरत को ही हृदय से लगा लिया। नेत्रों से वो प्रवाह चला, मानो भरत जी का तो मस्तक ही माता गीला करने लगी, मानो उनका अभिषेक करती हो। पर गोद में बिठा लिया भरत जी को। मां के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ था। आनंद मानो कुछ शीतलता मिली थी, पर तुरंत ही चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरा सूख गया भरत जी का। भरत जी कहते, मां कुपुत्र निकला तेरा ये भरत। मुझ अधम के कारण तुझे लोक पूजनीय माता की ऐसी अवस्था हुई। हाय रे अभागा भरत। भरत जी क्रंदन करते, बड़ा भारी रुदन करते, हिचकियां लेते रहते। लेकिन तो मां, मुझे किंचित भी पता नहीं था, जरा भी नहीं पता था। श्री रघुनाथ को वन भेजने की ये जो कुटिल चाल है, इसकी गंध भी मुझे नहीं थी। अब परमात्मा साक्षी है। देखो भरत जी आए, भरत जी को तो सारा अपराध अपना ही दिखता ना, माता कैकेयी का दोष नहीं दिखता है। क्यों? जैसे उन्होंने कहा तेरे लिए राज्य और राम को वनवास, तब से तो कहानी उलट गई। भरत जी तो यही सोच रहे, न मैं इस धरती पर जन्मा होता, न मेरी इस माता ने मेरे लिए राज्य का सुख मांगा होता, न मेरे स्वामी मेरे रघुनाथ बन गए होते। सारा दोष तो मेरा ही है, मेरे लिए राज्य और रघुनाथ के लिए 14 वर्ष का वनवास। वो तो कहते हैं माँ कौशल्या से, कैकेयी माँ ने जो कुछ किया मुझे उसकी तनिक भी खबर नहीं थी। माता, मेरी इसमें तनिक भी संपत्ति नहीं, मेरी तनिक भी इसमें सम्मति नहीं। माँ, मैं तुझसे ठीक कहता हूं, यदि राम वनवास में मेरी सम्मति हो तो मैं नरक में पड़ूं। माँ, मैं कुछ जान, देखो माता कौशल्या का रनिवास तो भरा हुआ है, क्योंकि महाराज दशरथ ने वहीं प्राण त्याग किए थे। अवध का समस्त अंतःपुर माता कौशल्या के ही अंतःपुर में, रनिवास में, वही सब है।
और ऐसा बड़ा भारी दैन्य। माँ मेरी कुछ भी सम्मति हो तो मैं नरक में पड़ूं। माँ मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ जानता हूं तो ब्रह्म हत्या का पाप मेरे माथे आवे। यदि मैं अपनी माता के मत में हूं, सहमत हूं, तो संसार में इस जो मुख पे कालिमा मेरी माँ ने मेरे पोत दिया, उसको मैं धो भी कहाँ सकता हूं। हाँ, आज सौगंध खाने से मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूं? आज मेरी बात को सच कौन मानेगा? मैं अयोध्या में अब किसकी जीभ पकड़ूंगा? जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा ही कहे। पर माँ तुझसे कहता हूं, मेरे हृदय की बात तो वो करुणा सागर दीन बंधु उन प्रभु श्री राम के बिना और कौन जानेगा। हमारे प्राण है राघव, हमें औरों से क्या लेना। हमारे प्राण है राघव, मुझे औरों से क्या लेना। हमारे प्राण है। महाराज जी कहते मेरे हृदय की गति तो वो करुणा के सिंधु दीन बंधु मेरे स्वामी के बिना और कौन जानेगा। महाराज जी की वाणी सुन सुनकर माता कौशल्या के रनिवास में ऐसा लगता था लोगों को कि कोई अमृत से सींच रहा हो, क्योंकि इन भरत से सबको बड़ी भारी उम्मीद है। इन भरत को ही आधार बनाया है माता कैकेयी ने। माता कौशल्या कहती, बेटा मैं कैकेयी को दोष क्यों लगाऊं? मैं बलिहारी जाऊं, तुम धैर्य धारण करो। ये बात ठीक है कि आज विधाता ही मुझ पर टेढ़ा है, प्रतिकूल हुआ। माता भरत से कहती है, तुम तो मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं श्री रघुनाथ जी का वियोग तक भी सुनने के योग्य नहीं थी। और देखो भरत, इसी समय मेरे इन्हीं नेत्रों के सामने वे वन को चले गए। भरत जी ने माँ को हृदय से लगा लिया। माँ को तो ऐसा प्रेम हो रहा है, ऐसा प्रेम हो रहा है, मानो भरत लौट आए, मानो राम लौट आए। पापम मेस्तु सदा मार्त ब्रह्म हत्याश्चित भवम। भरत जी खूब 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 समझाते हैं माता को। और क्या समझाएंगे भरत जी? भरत जी तो माता से कहते हैं, को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति ऐसी तोर मात जेह लागी। माता तेरी आज जो गति है वो मेरे कारण तो है। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। पिताजी तो दिव्य धाम गए श्री रघुनाथ वन में, मैं सब अनर्थ का कारण सब देख रहा हूं। भरत जी बोलते गए, बड़े सरल स्वभाव से मां उनको हृदय से लगाती है। अतिहित मनु राम फिर आए, मनु राम ही लौट आए। शत्रुघ्न कुमार को देखा, भेटे हूं बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहन हृदय समाए।
और माँ कौशल्या ने इतना प्यार किया भरत जी को, इतना। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न हो। माता भरत गोद बैठा रे, माता। भरत जी जब माता कैकेयी को कहने लगे तो माँ कौशल्या ने कहा, काहू ही दोष देहु जनिताता, भाव मोहि सब विधि बाम विधाता। हे भरत, पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। पिता की आज्ञा से वस्त्र और भूषण उन रघुनाथ ने त्याग दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में उनके हृदय में न हर्ष हुआ, न खेद हुआ, और सबके बीच में झट पहिरे बलकल चीर उन्होंने मुनियों सा वेश धारण कर लिया। और फिर भी मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि कर पर तोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। और सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। और तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु पाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयूं न संग न प्राण पठाए। यह सब भा इन आँखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। और माता कहती है, मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। राम सरिस सुत मैं महतारी। माता ने सब सुना दिया। इन्हीं आंखों के आगे श्री राम वन को जाने लगे। श्री जानकी रुकने से भी नहीं रुकी, उसका तो श्री राम चरणों में अनन्य प्रेम। और सुनते ही लक्ष्मण भी चल दिए। रघुनाथ ने बहुत प्रयास किया लक्ष्मण यहीं रहे, पर वो नहीं माने। सब मेरी आंखों के आगे बन गए, न मैं गई न मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। भरत, इन्हीं आंखों के आगे सब हुआ, फिर भी इस अभागे प्राण ने अपने प्राण शरीर से बाहर नहीं किए। फिर भी मुझे अपने पुत्र प्रेम पे लज्जा नहीं है। बात तो यह है कि राम सरिस सुत मैं महतारी। मानो माता कहती है, मैं तो श्री राम की माता होने योग्य भी नहीं हूं। तेरे पिता अच्छे रहे, मोर हृदय सतकुलिस समाना। राम का दर्शन नहीं हुआ तो प्राण तो त्याग दिए, पर मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र से बढ़कर कठोर है। भरत जी वाणी सुनते हैं, बार बार व्याकुल होते हैं। भरत, तुम योग्य हो, पिता की अंत्येष्टि कर लो। मुझे तो अब राज्य और राज सदन का प्रयोजन ही नहीं लगता। मानो कहीं से एक पल को भाव आया माता कौशल्या के हृदय में कि अगर आगे मुझे कोई अब निर्वासित करे, उससे पहले ही मुझे और सुमित्रा को हमारे पुत्रों के पास वन में ही छोड़ाओ। मैं तो तुम्हारे ही लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी।
बड़ी दारुण विपत्ति है। भरत जी महाराज तो बड़े व्याकुल है। भरत जी बार बार शपथ करते हैं मां के चरणों की कि कैकेयी के करतूत की मुझे कुछ पता नहीं, कुछ गंध नहीं है। भरत जी सावधान होते, मां के चरण पकड़ लेते हैं। मां, मेरे सर्वस्व श्री राम है। प्रभु के वनगमन में स्वप्न में भी मेरी सहमति यदि हो तो इस लोक के जो जीवन है, भगवान श्री राम तो सूर्यवंश के सूर्य ही हैं। तो इस सूर्य को नष्ट करने का जो पाप लगता है, पृथ्वी की, संसार की समस्त गौओं और ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप लगता है, गौशाला में अग्नि लगा देने से जो पाप लगता है, शिशु की हत्या का जो पाप होता है, किसानों की खेती में आग लगा देने से जो पाप होता है, स्त्री की हत्या जैसे जो महान बड़े बड़े भयंकर पाप हैं, छोटे बड़े सब पाप, मां सब इस भरत को लगे। यदि भरत ने श्री राम के वनगमन का प्रसंग कुछ पूर्व से जाना भी हो, अरे भरत जी ने तो ऐसी ऐसी बातें की। मां कौशल्या तो भरत जी को गोद में खींच लेती है, उनके मुख पर हाथ रखती है। बेटा, मेरी शपथ है, मेरे प्राणों को और अधिक व्याकुल मत करो। मैं तो जानती हूं तुम स्वप्न में भी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। श्री राम तो अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा रखना चाहते थे, इसलिए वो वन में चले गए। इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष तो है केवल मेरे इस फूटे भाग्य का। राम ने सब वस्त्राभूषण उतार दिए, बड़े सुकुमार शरीर पर वल्कल धारण किया। लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। माता उस दृश्य को याद करके क्रंदन करने लगी, क्योंकि नेत्रों के सम्मुख की सब हुआ और वो कुसुम कली की से भी कहीं कोमल मेरी पुत्रवधू पैदल जाती पीछे पीछे राजपथ से निकली, पर इस कौशल्या के पापी प्राण शरीर से नहीं निकले। भरत जी व्याकुल हो गए। मां, ऐसा मत कहो। यदि तुम ऐसा कहोगी, ये भरत तुम्हारे सामने मस्तक पटक पटक कर अभी प्राण त्याग देगा। भरत जी ने मां के चरणों पर मस्तक रखा। मां, मेरे महान अग्रज, मेरे रघुनाथ ही अयोध्या के अधीश्वर हैं। भरत उनका सेवक था, सेवक है और अनंत काल तक सदा ही उनका सेवक रहेगा। माता, भरत तो जाकर उनके चरण पकड़ेगा, तो मेरे स्वामी इस दास को क्या क्षमा नहीं करेंगे? अवश्य क्षमा करेंगे। दोनों भाई बड़े व्याकुल हो रहे हैं। मां कौशल्या ने दोनों को हृदय से लगा दिया है, लगा रखा है। रनिवास में सब इस दृश्य को देख रहे हैं। तरह तरह से माता ने भरत जी को समझाया। फिर भी भरत जी हाथ जोड़कर, बात यह है भरत जी की छाती पे बड़ा भारी भार आया, क्योंकि राम भरत को सम्राट बनाने के लिए राम को वनवास, कोई अपनी स्त्री का बालक का वध करे, कोई मित्र का, कोई राजा को ही विष देकर मार दे, ऐसे ऐसे जो भयंकर, अच्छा कुछ पाप तो कर्म से होते हैं, शरीर से, कुछ मन से, कुछ वाणी से, तीनों तरह के पाप भरत जी ने माता कौशल्या के आगे अंतःपुर में कहा है। जे पातक उपपातक अहि करम बचन मन भाव कवि कहि, ते पातक मोहि होई विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जितने शरीर से पाप होते हैं वो पाप पहले सुना दिए, फिर वाणी के पाप सुना दिए। यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े इसी बहाने गोस्वामी जी ने शरीर के पाप, वाणी के पाप और मन के पापों को गिना दिया। तो शरीर का पाप कैसे गिनाया भरत जी ने?
वो कहा ना कि जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता हो, जो पाप गौशाला में अग्नि लगाने से हो जाए, जो पाप ब्राह्मणों को अग्नि जलाने से हो जाए, और जो पाप स्त्री और बालक के वध करने से होता है, मित्र और राजा को विष दे देने से होता है, ये सब शरीर के पाप गिनाए पहले, और फिर वाणी के पाप गिनाए। और वाणी के जो पाप गिनाए तो पहली बात तो कही कि जो वेदों को बेच देते हैं, बेच ही वेद धर्म दुहिले ही। और दूसरा पाप गिनाया दूसरों की चुगली करना, पिसुन पराय पाप कह दे, दूसरे की निंदा करना, इधर की बात उधर करना, ये बड़ा भारी पाप कहा गया है। जो कपटी हो, कुटिल हो, जिसको कलह बढ़िया लगता हो, जो क्रोधी हो, जो वेदों की निंदा करने वाला हो, जो विश्व का विरोधी हो, जो लोभी हो, लंपट हो, परस्त्रीचारी हो, जो दूसरे का धन दूसरे की स्त्री पर दृष्टि रखते हो, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत घोरा। मैं ऐसे सब महाभयंकर पापों को, उसके फल को पाऊं जो माता कैकेयी के इस कुविचार में, कुकर्म में मेरी सम्मति हो। और फिर कहते हैं वो जो पाप किसको लगता है, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, उनको भी बड़ा पाप लगता है जो जीवन में सत्संग नहीं करते। जे नहीं साधु संग अनुरागे, और जो भगवान से विमुख हैं, जो संसार की माया में लिपटे हैं, परमारथ पथ विमुख अभागे। तभी तो प्रभु ने गीता जी में आया, वो तो अपनी आत्मा का हत्या करने वाले हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है, वो बड़े अभागे हैं। और जे न भजहि हरि नर तनु पाई, नर शरीर मिला और प्रभु का जिसने भजन नहीं किया उसको जो पाप होता है। और जे नहीं न हरिहर सुजस सुहाई, जिसको भगवान शिव, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की कथाएं अच्छी नहीं लगती तो उसको जो पाप होता है। और जो वेद मार्ग को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है। जो वेश बनाकर संसार को ठगते हैं, ऐसे कपटियों को जो पाप लगता है। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो बेऊ। हे माता, यदि मैं इस रहस्य को जानता हूं तो भगवान शंकर मुझे इन सब पापियों के पाप का फल भुगतवा दे। मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए, कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन गाए। अरे तुम तो रघुनाथ को बड़े प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। अरे तुम्हारे तो प्राण के भी प्राण है श्री रघुनाथ, और श्री राम को भी तुम प्राणों से प्यारे हो। भरत, ये तो संभव है कि चंद्रमा जो अमृत की वर्षा करता है, मानो वो विष की वर्षा करे, या अग्नि की वर्षा करे। ये भी संभव है कि जल में रहने वाला कोई जंतु जल से ही रहित हो जाए। ये संभव नहीं है। चंद्रमा कभी विष की, अग्नि की बरसात नहीं कर सकता, वो तो अमृत और शीतलता की ही करता है। माता कहती है चलो एक बार को ये भी मान लिया कि ऐसा हो जाए, और जल का जंतु क्या बाहर रह के जीवित रहेगा? माता कहती है चलो हमने माना कि जल का जंतु भी जल के बिना रह जाए। और भय ज्ञान उबर मिटे न मोह, ये भी मान लिया कि किसी को ज्ञान हुआ पर मोह नहीं गया। ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। जीव को ज्ञान हो जाए तो मोह फिर से वापस आ जाए, माया फिर से वापस आ जाए जीवन में। माता कहती चलो हमने ये भी माना, पर मैं ये नहीं मानती। क्या तुम राम ही प्रतिकूल न हो? तुम राम के प्रतिकूल हो नहीं सकते। कितने भी असंभव धरती पर संभव हो जाएं, पर ये कभी संभव नहीं है कि तुम राम के प्रतिकूल हो जाओ। और जो तुम्हारी माँ के इस कर्म में तुम्हारा मत मानेगा, सो सपने सुख सुगति न लाई। अच्छा, कुछ लोगों के हृदय में भरत जी को लेके कुभाव आया था अवध में, तो कुछ एक अगर इस बात को सुने तो भाई वो तो समझ गई, तो माता ने
मानो हमारे जीवन को शाप दे दिया कि जो भरत जी के ऊपर कोई भी शंका करेगा उसको स्वप्न में भी न सुख की प्राप्ति होगी न उसकी सदगति होगी। माँ तरह तरह से समझा के भरत जी को हृदय से लगाती है। रात भर बैठे बिलाप ही करते रात बीत गई। और जब सुबह हुई वशिष्ठ जी महाराज पधारे। साथ में सचिव है, महाजन है, सब आ गए और आके भरत जी को तरह तरह से उपदेश किया, परमार्थ का उपदेश किया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि धैर्य धारण करो, अभी जो अवसर है, जो कार्य है, पहले उसको करना है। भरत जी महाराज उठे गुरु जी की वाणी सुनकर। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत तुम्हारे पिताजी तो प्रभु के धाम में गए, उनके लिए रुदन करना उचित नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को उपदेश किया। तो पीछे जो वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार तेल की नौका में महाराज का शरीर था निकाला गया, पूजा की गई, सरजू के किनारे वो ले आया गया। भरत जी के हाथ से अग्नि संस्कार हुआ। तो अंतिम विधि जो थी भरत जी के हाथ से संपन्न हुई। उस समय माँ कौशल्या बहुत व्याकुल हो गई, अग्नि में प्रवेश करने के लिए दौड़ती गई। भरत जी महाराज ने माँ कौशल्या के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ मैं तुमको शीघ्र ही श्री राम के दर्शन कराऊंगा, कृपा करके मैं शीघ्र राम के दर्शन कराऊंगा, आप उनके दर्शन के निमित्त आप जीवित रहे। माता जिस माता के वीर पुत्र होते हैं उनको शास्त्र में सती होने का विधान नहीं है। माता यदि तुम सती होने जाओगी मैं तुम्हारे साथ चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। माँ कौशल्या ने अपने को, गुरुदेव ने भी मना कर दिया, बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तुम्हारे 4 वीर पुत्र हैं। माता कौशल्या को तो लगता था राम के विरह में इसी बहाने प्राण चले जाए। चलो 15-16 दिन तो इसमें बीते। सरजू के तट पे बड़ी सुंदर चिता बनी, मानो ऐसे सोपान बने। एह विधिदाह क्रिया सब किन्नी विधिवत नाय तिलांजलि दीनी। कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र विधि पूर्वक भरत जी महाराज ने किया। जैसा जैसा गुरुदेव ने आज्ञा किया, हजारों विधि से भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। और सब कुछ 10 गात्र जब हो गया तो भय विशुद्ध दिए सब दाना, खूब दान दिया। गाय घोड़े हाथी रथ वस्त्र आभूषण अन्न जल साज सज्जा, सिंहासन भी दान किए, भूषण वस्त्र अन्न भूमि सबका ब्राह्मणों को दान किया। विशुद्ध हुए, परिपूर्ण हुए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिस तरह से संस्कार किया, सब क्रिया की। गोस्वामी जी ने तो कहा कि 100 मुख लाख जाए नहीं भरनी, लाख मुख से भी उसको कहा नहीं जा सकता। महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि थी, बढ़िया दिन देखा और सबको बुला लिया राजसभा में बुलाकर सबको बिठा लिया। वशिष्ठो मुनि भी सार्ध मंत्र भी परिवारिता, राज्य सभाम देव सभा सन्निभाम विशुद्ध भव। दरबार में वशिष्ठ जी महाराज पधारे। वहां आकर भरत जी को और शत्रुघ्न कुमार को बुलवाया गया। महाराज दशरथ के लिए शोक सभा एकत्रित हुई थी। उस सभा में महर्षि वशिष्ठ का भाषण भी हुआ। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को अपने पास बिठाया। पहले तो महर्षि वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने महाराज दशरथ की बड़ी भारी प्रशंसा की। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन दशरथ के समान कोई राजा हुआ नहीं, भविष्य में होगा नहीं।
महाराज दशरथ का जीवन और मरण मंगलमय हुआ। सो हे भरत, महाराज दशरथ के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो शोक किसके लिए करना चाहिए? यहाँ पर वशिष्ठ जी ने बड़ी धर्म सम्मत बात कही है, इतनी सुंदर, कि शोक किसके लिए करना चाहिए, जीवन में चिंता कौन करे। दशरथ जी के लिए क्या चिंता करनी है भरत? चिंता कौन करता है और किसको शोभा देती है? सबके जीवन में बड़ी चिंता है। तो क्या चिंता होनी चाहिए, ये धर्म सम्मत वशिष्ठ जी ने उस सभा में बताया। और तुम्हारे पिता तो धर्म व्रत को धारण करने वाले, सत्य प्रतिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ और राम प्रेम के निर्वाह में उनका प्राण भी निकल गया। तो बोले कि और जैसे ही जेहि तनु परिहरि प्रेम निभाहा, जीते जी सत्य धर्म भी निभा लिया और राम के वनवास जाते ही प्रेम का भी निर्वाह कर लिया, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही राम जी की याद आई, कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राम, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। राम जी का स्मरण होते ही उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव स्मरण कर करके भरी सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों से प्रेम प्रवाहित होने लगा। और पीछे जब श्री जानकी श्री लक्ष्मण के प्रेम को देखा, स्मरण हुआ कि हाय हाय, कैसी सेवा के लिए वो 14 वर्ष वन में चले गए उनके साथ। तो दुख भी है और बड़ा प्रेम दोनों प्रकट हुआ। दुख हुआ कि राम का वनवास हुआ। अरे भले वो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा है वशिष्ठ जी महाराज, पर परमात्मा का जो निरंतर दर्शन होता था अब तो नहीं हो रहा। तो दुख तो है ही, पर ऐसा स्नेह, उनका ऐसा रूप, गुण, शील, स्वभाव, प्रेम स्मरण कर करके वो महाज्ञानी महर्षि वशिष्ठ भी मगन हो गए। और कहते हैं भरत सुनो, भावी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। और इतना कहते कहते वो तो बिलख पड़े। महर्षि वशिष्ठ को ऐसा बिलखते संभव ही नहीं है किसी ने अयोध्या में देखा हो। अरे वो तो गुरुदेव हैं, सबके दुख को दूर करने वाले हैं उपदेश कर करके। सुनहु भवत भरत भावी प्रबल, बिलख कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो हानि मानो केवल तुम्हारी थोड़ी है, हानि है या लाभ है अपने हाथ की बात नहीं है। जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये क्रम चलता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। तो कभी जीवन में हानि, कभी लाभ, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी हमें संसार में यश मिलता है, कभी अपयश हो जाता है। ये सब तो विधाता के हाथ में है, प्रारब्ध के हाथ में है। इसलिए भरत किसी को दोष मत दो। व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु, मानो व्यर्थ किसी पर रोष मत करो। भीतर का रोष माता कैकेयी के प्रति जो भरत जी के भीतर है वो दिखता है। अब व्यर्थ किसी पर रोष मत करो। अरे विचार करो मन में, क्या चिंता करने, दुख प्रकट करने के लिए सोच जोग दशरथ ने अपनाई। महाराज दशरथ क्या दुख प्रकट करने के लिए, शोक चिंता करने के लिए? तो दुख किसको जीवन में होना चाहिए, चिंता जीवन में किसको करनी चाहिए? ये महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी शास्त्र सम्मत बहुत सुंदर बात सुनाई। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब
संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि शरण। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल आगे का प्रसंग आगे। प्रसंग बड़ा सुंदर। गुरुदेव वशिष्ठ बताते दुख किसको करना चाहिए, दुखी जीवन में किसको रहना चाहिए और चिंता किसको करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी तो प्रभु का 2 पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दे दिया जाए। हरि शरण। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,